अगर आप घर पर अकेले हो और कुछ औरत आपसे कहे उन्हें आपके घर पर रात गुजारनी है तो आप क्या करोगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ खुशी के साथ जब वह घर पर अकेली थी। लेकिन जो उसके साथ हुआ उसके बाद वह घर पर कभी अकेली नहीं रही। एक दिन खुशी के माता पिता को उसकी बीमार दादी को देखने एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ा, जो कि लगभग 80 किलोमीटर दूर था। खुशी भी अपनी दादी को देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसका कल एग्ज़ाम था तो इसलिए उसको रुकना पड़ा। और उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे, तो अब वो घर पर अकेली ही थी। वो अपने कमरे में जाकर वीडियो गेम खेलने लगती है। पूरे 1 घंटे वीडियो गेम खेलने के बाद वो अपने कल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है। वो अक्सर गाने सुनते हुए पढ़ाई किया करती थी, तो उस दिन भी वो गाने सुनते हुए ही पढ़ाई कर रही थी। गानों की वजह से उसे बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद में उसको भूख लगना शुरू हो जाती है और वो किचन में कुछ खाने के लिए चली जाती है। इतना वो कुछ निकाल ही रही थी कि तभी अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वो थोड़ी डर जाती है क्योंकि उसके माता पिता तो इतनी जल्दी नहीं आने वाले थे। वो चुपचाप गेट के बीच में से देखने लगती है। वहाँ एक अजीब से दिखने वाली लड़की थी और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी जो लगभग 5 या 6 साल की होगी। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वे बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी। उसने उनसे पूछा कि कौन हो तुम और क्या चाहती हो दरवाज़ा खुलवा कर, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, बल्कि वे तो और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देती हैं। फिर अचानक से उसने रोने की आवाज़ें सुनी। ये सुनकर वो बिल्कुल सुन पड़ गई और डर के कारण भागकर अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया और चुपचाप बेड के नीचे जाकर छुप गई। अब वो इंतजार करने लगी कि अब आगे क्या होने वाला है। फिर वो सोचती है कि वो पुलिस से मदद मांग सकती है, लेकिन कुछ देर बाद में उसे याद आता है उसका फ़ोन तो रसोई की मेज पर ही रख कर आ गया। लेकिन तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर उसकी जान में जान आई। बाद में पता चला कि पुलिस को फ़ोन उनके ही एक पड़ोसी ने किया था। उसने उन्हें अपने घर की खिड़की से देख लिया था जब रोने की आवाज़ आना शुरू हुई थी। रोने की आवाज़ें और वो अजीब लड़कियां सिर्फ उसे भटकाने के लिए ही थी, जिनकी वजह से दूसरा आदमी छत तोड़कर अंदर आ सके। उसके माता पिता को भी तुरंत ही बुला लिया गया और उसके बाद खुशी आज तक अकेले घर पर नहीं रुकी है। क्या होगा अगर आपको पता चले जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर भूत है। एक ऐसी सच्ची घटना हुई मनीषा के साथ, जो कि अभी काम के लिए शहर से शिफ्ट होकर गाँव रहने आते हैं। उस वक्त मनीषा 7 साल की थी, तो उसके माता पिता एक 1950 दशक में बने घर में रहने के लिए आते हैं। घर काफ़ी बड़ा और 3 मंजिल का था। मनीषा की एक छोटी बहन भी थी जो लगभग 2 साल की थी। अगले ही दिन उनके साथ एक अजीब घटना घटी। मनीषा की छोटी बहन सीढ़ियों के सामने खड़ी होकर किसी को बहुत देर से देख रही थी। उसकी मम्मी के पूछने पर वो लड़की अपनी उंगली उठाकर कहती है, वो लड़की मेरी सबसे बड़ी बहन है। लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं होता और उसकी माँ उसकी बातों को बच्चे समझकर टाल देती है। लेकिन वो चिल्ला चिल्लाकर अजीब अजीब बातें बताने लगती है कि जैसे कि वहाँ पर सच में कोई हो। ये सब देखकर उसकी माँ डर जाती है। फिर कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद उनके घर पर मेहमान आते हैं और उनके साथ एक लड़की भी होती है जो कि 3 साल की थी और उसका नाम हैना था। जब वे सब खाना खा रहे थे कि तभी हैना को सीढ़ियों पर एक अजीब लड़की दिखती है। लेकिन जब उन दोनों के माता पिता उसको देखने जाते हैं वहाँ पर उनको कोई नहीं दिखता। फिर ये सब होने के बाद वे हमेशा सीढ़ियों पर लाइट जलाकर ही रखते थे। एक रात जब सारे सो रहे थे तब मनीषा को नींद न आने के कारण वो अपने फ़ोन पर फियर फ्लिकर चैनल से भूतों की वीडियो देख रही थी कि तभी अचानक लाइट जलना और बंद होना शुरू हो जाती है। वो थोड़ी सी तो घबराई, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस रात के बाद वो आज तक नहीं मिली। कहा जाता है उसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया, लेकिन अब उसकी छोटी बहन को मनीषा बार बार दिखाई देती है। अंजलि रोजाना की तरह कोचिंग खत्म कर अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचती है। आज बस स्टैंड पर बहुत भीड़ होने के कारण वो कैब बुक कर लेती है। उसके कोचिंग सेंटर से घर की दूरी 11 किलोमीटर की थी और उसको लगभग आधा घंटा लग जाता था। कैब वाला उसको उसकी घर वाली गली के बाहर छोड़ देता है, जहाँ से उसका घर 10 मिनट के रास्ते पर था। थोड़ी दूर आने के बाद उसको एक औरत रास्ते पर बैठी हुई मिलती है जो कि रो रही थी। अंजलि उसके पास जाकर उसकी मदद करने के लिए सोचती है। उसके वहाँ पहुँचते ही वो औरत धीमे आवाज में बोली, आपकी मदद करने के लिए धन्यवाद। दरअसल जब मैं रास्ते पर चल रही थी तो मेरे पैर में चोट लग गई। क्या तुम मुझे अपना रुमाल दे सकती हो ताकि मैं घाव को साफ कर सकूं? अंजलि ने कुछ पूछते हुए अपना रुमाल बैग में से निकाल कर देने ही लग रही थी कि तभी कोई अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसको साइड में ले जाता है। फिर वो आदमी बोलता है, बेटा तुम किससे बात कर रही थी वहाँ पर? वो कहती है, एक औरत से जिसके पैर में चोट लगी हुई है। फिर वो इशारा कर वहीं पर देखने को कहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था।
ये सब देखकर अंजलि बहुत डर जाती है कि अभी तो वहीं पर थी, कहाँ गई। वो आदमी उसे बताता है कि यहीं पर 1 महीने पहले एक औरत की मौत हुई थी। अगर तुमने उसे अपना रुमाल दे दिया होता तो वो तुम पर चिपट जाती। ये बात सुनकर वो अपने घर की ओर जोर जोर से भागने लगती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और बोली, यह कौन औरत है जो तुम्हारे साथ है? वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देती और दरवाजे को बंद कर लेती है। अगली सुबह जब वह उठती है तो सोचती है कि सही हुआ मेरे पे से रुमाल नहीं दिया गया, अगर दे दिया होता तो वो मुझ पर चिपट जाती। हेलो, तो द एंड हो चुका है इस स्टोरी का। चलो ये बताओ कमेंट करके, अगर आप अंजलि की जगह होते तो आप क्या करते? और कुछ वीडियो के लिए सजेशन हो तो वो कमेंट में जरूर बता देना मुझे। और हाँ, अपने कान को पास लेकर आओ और एक बात सुनो, इस वीडियो पे मैं एम रखता हूँ 100 लाइक का, तो यार इसको पूरा करवा देना प्लीज यार। देखो करवा देना, बंद कर भी रिकॉर्डर। चलो बहुत देर हो रही।